किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस को लिखा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए जब आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति करते हैं। कोलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी भी जज को उठाकर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसलिए सरकार पहले 2014 में ही एनजेएसी, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटिंग कमीशन लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ रहा है, तो इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन कौन ठीक है, कौन गलत? एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सिर्फ 250-300 परिवारों के ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं देश की आजादी से लेकर अब तक। मतलब भारत की न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम पर सिर्फ 300 परिवारों का कब्जा है। वहीं दूसरी ओर जब एनजेएसी आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और ऑपोजिशन ने भी एक मत होकर ये कहा था कि ये आना चाहिए। मतलब वो ये चाहते थे कि ये फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का हो। अभी तक कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस है वो, और किसी भी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है तो 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये अपॉइंट करते हैं किसी भी जज को, और ये कमेटी 3 नाम दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिनमें से एक को अप्रूव करना पड़ता है सरकार को। मान लीजिए सरकार सहमत नहीं है इन तीनों नामों में से, लेकिन ये डिसीजन बाइंडिंग होता है। मतलब सरकार चाहती नहीं कि इन तीनों में से कोई भी जज बने, तो वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए कोलेजियम कमेटी के पास, सिस्टम के पास भेज सकती है चीफ जस्टिस, और उन 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भेज सकती है। लेकिन अगर दोबारा से उन्होंने इन तीनों नामों पर बोल दिया कि इन 3 में से ही हम चाहते हैं कि कोई जज बने, तो सरकार को इन 3 नामों में से एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। देश की आजादी से लेकर अब तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी किसी भी तरीके से इस सिस्टम में नहीं है कि जो 3 नाम सेलेक्ट किए जाते हैं वो किस बेसिस पर किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है। और 2014 में एनजेएसी जब आया तो वो यही कह रहा था, वो इसके माध्यम से सरकार यही कह रही थी कि हम इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। लेकिन क्या सरकार भी सही मायने में ट्रांसपेरेंट करना चाहती थी, या सरकार चाहती थी कि उनका कंट्रोल हो? क्योंकि अगर सरकारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो कंप्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। इजराइल में विरोध हो रहा है, इजराइल में भी इसी तरीके से जुडिशियरी और पॉलिटिकल सिस्टम को मर्ज किया जा रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है जुडिशियरी सिस्टम में, और इसका सड़कों पर लोग उतरकर विरोध कर रहे हैं कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे आजाद होना चाहिए। एनजेएसी कुछ ऐसा ही सिस्टम था जिससे जुडिशियरी अपंग हो जाती, पैरालाइज्ड हो जाती। लेकिन क्या जो सिस्टम चल रहा है, जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, वो भी ठीक है? वो ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि 75 साल हो चुके हैं, सिर्फ 300 परिवारों के ही आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। हाई कोर्ट में भी इसी तरीके से जो है चलता है कि जो परिवार है, रिश्तेदार हैं, वही जज बन रहे हैं और टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा। तो अब आप कहेंगे कि ना तो कॉलेजियम सिस्टम ठीक है और ना ही एनजेएसी सिस्टम ठीक है, तो है क्या? एक बीच का रास्ता हमेशा निकल सकता है जब हम ट्रांसपेरेंसी, अगर सरकार ये चाहे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए तो वो लेकर आ सकती है बीच का रास्ता, लेकिन वो नहीं लेकर आएगी। कोई भी सरकार हो वो ये चाहती है कि जुडिशियरी में हमारे लोग हों, जैसा हम कहें वैसा ही डिसीजन दे, और हम जिस तरीके से चलाना चाहें उस तरीके से चलाएं। अक्सर जैसे सीबीआई को अब सरकार का तोता कह दिया गया है, ठीक उसी तरीके से अगर एनजेएसी जैसा सिस्टम आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी कल को उसका तोता या मैना जरूर बन जाएगी। लेकिन एक बीच का रास्ता हमेशा निकल सकता है अगर सरकार चाहे तो, अगर जुडिशियरी चाहे तो। कॉलेजियम सिस्टम भी डेफिनेटली नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे टैलेंट को मौका नहीं मिलता, और वो भी एक हाईली बायस्ड सिस्टम है। आज तक क्राइटेरिया आपको पता नहीं है, सिर्फ 3 रिकमेंडेशंस में से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। वो 3 रिकमेंडेशंस कई बार सीनियर जजेस को भी एक साइड करके जूनियर जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है।
लेकिन इतना जरूर है कि ट्रांसपेरेंसी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पिलर की हम बात करें देश के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है जुडिशियरी का, न्याय व्यवस्था का। अगर न्याय व्यवस्था ठीक होगी तो धीरे धीरे हमारा देश, हमारा समाज, वो सोसाइटी ठीक होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ यहीं से चलता है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।